नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स जो कि 2020 में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ने के लिए मैं यहाँ आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2020 में जो करंट अफेयर्स है वो किसी भी अब जो आने वाले पेपर हैं जैसे एनटीपीसी है, आरआरबी का ग्रुप डी है, सीटेट है, कई सारे स्टेट के एग्ज़ाम हैं, बैंक के कई सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें जो 2020 के करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स तो बहुत सारे टॉपिक के मिला के यदि आप पढ़ेंगे तो हज़ार भी टॉप 1000 भी जो है टॉप 1000 क्वेश्चन भी कम पड़ जाएंगे। पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ये उसमें से कुछ तो क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे जो प्रश्न हैं वो ऐसे ही टॉपिक से हमेशा आते हैं। और जैसा कि आज आप पेपर देखे होंगे, एनटीपीसी का पेपर हुआ है आज, उस पेपर में 2019 के भी कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। टोटल वेटेज जो था करंट अफेयर का वो 10 से 12 नंबर के बीच का था। तो आप इस करंट अफेयर्स के महत्व को समझ सकते हैं। जैसा कि पेपर चलेगा मार्च के एंड तक, तो करंट अफेयर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। वो करंट अफेयर्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट आ सकते हैं कि इंडिया की क्या रैंक है ऐसे, या फिर ये कौन है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है, आरबीआई के चेयरमैन कौन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पर हम ट्राई करेंगे कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँ वो उसमें से यदि जो लोग करंट अफेयर पढ़ चुके हैं वो अपना यहाँ पर रिवीजन के तौर पर इसको देखें, क्या वो इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो इस टॉपिक में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। आई होप कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से 2, 3 या 4 नंबर का भी आ जाएगा। आपके पेपर में ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। जैसा कि आप जान सकते हैं कि अभी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, तो वो 3 मंथ पेपर चल रहा है, तो उसमें करंट अफेयर्स जो है 2020 में बहुत कुछ पूछ सकता है। वो कुछ भी, कोई भी आपका जीआई टैग हो, अपॉइंटमेंट हो, करंट अफेयर्स जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, और जीएस के ऐसे टॉपिक जहाँ पर आप उम्मीद नहीं करेंगे वहाँ से आ सकता है। पर इन सब के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऐसे ही कुछ टॉपिक को। आज मैं आपको इसका पहला पार्ट बना के दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और आपने यदि पढ़ रखा है तो आप इसको एक रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। हाँ, इस वीडियो में आपको यदि लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज जो भी क्वेश्चन पेपर या एनटीपीसी में आए हुए हैं ऐसे प्रश्न, तो आप कमेंट में उसको शेयर कर सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को बनाते वक्त जो है मेरे पास जो है इस माइक अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो आवाज़ में आपको मेरी प्रॉब्लम सुनने में आ सकती है। तो आप प्लीज़ उसमें आप उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो में जो है इंडेक्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडेक्स ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में आता ही आता है। अब हमको ऐसे उसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखना है। तो पहला जल्दी आइए देखते रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो 2020 की रैंकिंग है, उसमें इंडिया की 2020 में क्या रैंकिंग थी। तो आप सभी जानते हैं कि 48 रैंकिंग इंडिया की 2020 में थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो एक देश में कि क्या क्या इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 48 थी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020।
ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, इस बार के बैंक के पेपर में 2020 में आया था। तो ये आप जान लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या थी? रैंक थी 43। अब आते हैं नेक्स्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 51 थी, 51 थी, और ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन को रखा हुआ है जो 2020 में कहीं ना कहीं आया हुआ है, किसी न किसी पेपर में, चाहे वो बैंक हो या एसएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का है। तो ये वहीं के प्रश्न हैं जो ऐसे आए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछता है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 63rd। इंडिया इस रैंकिंग में इम्प्रूव कर रहा है साल बाई साल, तो 63 रैंकिंग थी। नेक्स्ट है इंडेक्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 77। इंडिया की रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77 है। नेक्स्ट रैंकिंग है हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 84 है इसमें इंडिया की रैंकिंग। ये भी अभी आपके रिसेंट पेपर में पूछा हुआ था। अब आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 94। क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 94। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट के एसएससी के पेपर में सीएचएसएल में पूछा हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये अभी आपका रिसेंट का है, ये रिसेंट अभी आया है ये रैंक। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 131, 131वीं रैंकिंग है इंडिया की, किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग 142। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 144वीं। तो हैप्पीनेस के मामले में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यही दर्शाता है। अब आते हैं अब ये सिर्फ जो इस रैंकिंग की शॉर्ट ट्रिक है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से इस इंडेक्स को याद करने का शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अपॉइंटमेंट है। 2020 में ऐसे कई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन में, यदि आप देखने जाएंगे 2020 में, तो ऐसे हज़ारों अपॉइंटमेंट हुए हैं, पर आप उन सबको यदि आप डे बाय डे डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ही आपके दिमाग में एग्ज़ाम के टाइम क्लिक करेगा। तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। अभी ही जो आईसीसी के नए चेयरमैन बने, आईसीसी के नए चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले है इनका नाम। ये अभी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं। और उसके आईसीसी के सीईओ कौन है? इनका नाम है मनु साहनी। और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। ये है न्यूजीलैंड से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी एक कमेटी बनी है जिसके चेयरपर्सन, मतलब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो उस पर सरकार ने वहाँ की एयर क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए, एनसीआर और उसके आसपास के रीजन के मैनेज करने के लिए वहाँ पर एक कमेटी बनाई और उसके चेयरपर्सन को नियुक्त किया। तो उसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इनका नाम है MM कुट्टी। क्या नाम है? MM कुट्टी। तो ये हो गया। फिर अभी एक 5 जो मेन जो हमारी PSU हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, ONGC हो गया, और ऐसे हैं, उन्होंने 5 बड़े महारत मिल के एक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड एक कंपनी बनी है। तो उसके MD एंड CEO को नियुक्त किया गया है। उसके MD CEO हैं AK सिंह। कौन है? AK सिंह। ये ध्यान रखिएगा। पेट्रोनेट 5 जो बड़े महारत हैं उनको मिलके बनाया गया है पेट्रोनेट LNG। जो ये LNG जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है,
उसका पेट्रोनेट एक कंपनी बनाई गई है। उस कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं AK सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, अभी यूपीएससी के 2020 में एक नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसोचैम, जो एसोचैम है उनके प्रेसिडेंट 2020 में बने हैं। तो एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है? विनीत अग्रवाल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विनीत अग्रवाल जो है एसोचैम 2000 के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी अभी नियुक्त हुए हैं नए नए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है यशवर्धन के सिन्हा। यशवर्धन के सिन्हा जो है न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, तो उनका नाम है यशवर्धन के सिन्हा। यदि आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो जितने भी सेक्रेटरी हैं, होम, डिफेंस, पीएम के सेक्रेटरी, जितने भी मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, उसमें से 3-4 तो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि होम सेक्रेटरी कौन है। ये अभी 2020 में बैंक के एक पेपर में पूछा था। तो आपको याद रखना है कि होम सेक्रेटरी हमारे हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला हमारे होम सेक्रेटरी हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के अभी एक नए चेयरमैन बने हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के। उनका नाम क्या है? उनका नाम है राज किरण राय जी। क्या नाम है? उनका नाम है राज किरण राय जी। ये IBA के अभी न्यू चेयरमैन बने हैं, तो उनका नाम है राज किरण राय जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अभी जो है यूनेस्को में इंडिया के परमानेंट जो यूनेस्को है उसमें इंडिया के जो भी नए नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा ये हैं यूनेस्को में अभी अभी इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। अब यहाँ से आप सुनिए कि जितने भी इम्पोर्टेंट यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसमें इंडिया की 2020 में कई लोग कुछ ना कुछ नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। आप खुद से पढ़िएगा। मैंने यहाँ पर, मुझे ये किसी पेपर में आया था तो मैंने उसको यहाँ पर रखा है, तो आप उसको पढ़िएगा। वहाँ से भी कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन किसके सेक्रेटरी वर्ल्ड बैंक के कौन अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक में इंडिया के कौन से अभी कुछ अपॉइंटमेंट हुआ है, वो सब उसमें आता है। तो उसको आप खुद पढ़िएगा, वहाँ से पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO बने हैं 2020 में, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है J वेंकट रामू। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के अभी MD एंड CEO बने हैं। तो इनको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बैंक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IPPB के कौन MD एंड CEO बने हैं? तो कौन बने हैं? J वेंकट रामू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे कि अभी ये जो है RBI रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब RBIH, ये अभी 2020 में इसका पहली बार निर्माण हुआ है। रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब बना है RBIH। तो उसके फर्स्ट चेयरपर्सन, जहाँ भी 2020 में फर्स्ट पूछता है वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ऐसे आप खुद फर्स्ट जितने जहाँ आपको करंट अफेयर मिले फर्स्ट उसको ज़रूर देखिएगा। तो RBIH के कौन बने फर्स्ट चेयरपर्सन? उनका नाम है सेनापति गोपाल कृष्णन। क्या नाम है? सेनापति गोपाल कृष्णन। फिर आते हैं, अभी आप बिहार में चुनाव हुआ है तो उसमें CM तो आप जानते हैं सब लोग नीतीश कुमार हैं।
डिप्टी सीएम पूछेगा, डिप्टी सीएम, गवर्नर, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये इसमें डिप्टी सीएम पूछेगा क्योंकि डिप्टी सीएम अभी 2 बने हैं बिहार के, एक का नाम है तारकिशोर प्रसाद, एक का नाम है रेणु देवी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पॉलिटिक्स में राजनीति में 2 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, एक गवर्नर के और एक मंत्रालय में कौन ये मंत्री हैं। तो गवर्नर में आप ध्यान रखिएगा, गवर्नर में जो हैं थोड़ा सा साउथ इंडिया के जो भी गवर्नर नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको आप पढ़िएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो नए नए मंत्रालय बने हैं, जैसे जल शक्ति मंत्रालय हुआ, अभी अभी एक मिनिस्टर थे सेंट्रल में, उनका ध्यान होगा तो उसके जहाँ पर कौन मिनिस्टर बना, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा क्योंकि सारा कुछ कवर करना वो भी इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ कवर करूँ, कुछ आप पढ़िए ताकि उसमें से आपको एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा। अब आते हैं, अब देखिए बहरीन के जो हैं, बहरीन के न्यू पीएम बने हैं, इनका नाम है सलमान अल खलीफा। सलमान अल खलीफा न्यू पीएम ऑफ बहरीन। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इंटरनेशनल भी कई सारे कंट्री में नए पीएम, नए प्रेसिडेंट, नए सीईओ बने हैं, बहुत सारे 2020 में अपॉइंटमेंट हुआ है पीएम का और जितने भी हैं उनके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पर इसमें से सलमान अल खलीफा अभी रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रखा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रखा है, न्यू पीएम ऑफ बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके प्रेसिडेंट भी हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स के जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो ज़रूर पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स अवार्ड्स, स्पोर्ट्स जितने भी हैं उनके प्रेसिडेंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जैसा कि बता सकता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है बने हैं, ज्ञानेंद्रो निंगुम बाम। बड़ा अजीब नाम है, इसका उच्चारण करने भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। अब आप इसको याद कर लीजिएगा, पर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। भले ही नाम उच्चारण करने में उसको तकलीफ़ हो रही है, पर आप इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे फीफा हो, चाहे स्क्वाश का हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। पर ये जो क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ये भी रिसेंट के एक स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ था। तो प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है, ज्ञानेंद्र निंगुम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूजीलैंड के अभी न्यू पीएम बने हैं, नए पीएम न्यूजीलैंड, एंजर्ड माने न्यूजीलैंड। अब इनका भी नाम बड़ा टफ है, पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, तो इनका नाम है जसिंडा केट लॉरियल एंडर्न। क्या है, जसिंडा केट लॉरियल एंडर्न। बड़ा नाम अजीब है, आप इनको याद रखिएगा कि न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड कैसे याद करना है। देखिए, जासिंडा का जे, केट का के, लॉरियल का लॉ एल, जे के एल, एम छोड़ के न्यूजीलैंड आ गया। बस, न्यूजीलैंड के पीएम कौन बने, तो एन है, तो उनके नाम में आएगा जे के एल, एम छोड़ दीजिएगा एन, तो जे के एल अर्डन न्यूजीलैंड के पीएम बने हैं। तो इसको मैंने भी आपको यहाँ पर इसकी शॉर्टरी बता दी। अब आते हैं अभी एसबीआई के। देखिए, जितने भी आरबीआई और एसबीआई से हैं, ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में आते हैं। बैंक में तो एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एसबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं, उनका नाम है चरणजीत अत्र जो है ये इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। सीएफओ जो है एसबीआई के कौन है, चरणजीत अत्र। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो है ट्राई जो है टेलीकॉम
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है पी.डी. वाघेला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पी.डी. वाघेला जो हैं ट्राई के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो बने हैं, उनका नाम है पी.डी. वाघेला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पी.डी. वाघेला आपको याद रखना है, ट्राई के चेयरमैन है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन है अवीत सरकार। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभी हाल फिलहाल में आया प्रश्न है। ये क्या नाम है? अवीत सरकार, अवीक सरकार, इनका नाम है अवीक सरकार। ठीक है, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हमारे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका नाम है परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? परेश रावल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीईओ रेलवे बोर्ड का फर्स्ट टाइम कोई सीईओ बना है, रेलवे बोर्ड का फर्स्ट टाइम कोई सीईओ बना है। तो जो ये है क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड का कोई फर्स्ट टाइम सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, रेलवे बोर्ड का सबसे ये पहली बार कोई सीईओ बना है। ये नया जो है पद जोड़ा गया है रेलवे में, उसमें जिसके सीईओ बने हैं आपके विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जो हैं आपके रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं। न्यू पीएम ऑफ जापान, ये तो आपने देखा होगा, योशिहिदे सुगा। न्यू पीएम ऑफ जापान योशिहिदे सुगा हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये राजीव कुमार। ये अभी आज ही कहीं एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ये राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश खुल्लर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश खुल्लर जो हैं हमारे, इन्होंने वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 2020 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? अभी बने हैं ये, इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अब कैसे याद रखेंगे कि पीएम का, तो पीएम के दोस्त हैं अमित शाह। तो ये अमित शाह, तो शाह के ही वो अपने उनको जान पहचान का अपना उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, तो वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डीजी ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। ये हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर ऑफ मेघालय। ये 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2020 में बहुत बार पूछा है कि गवर्नर ऑफ मेघालय कौन है? तो सत्यपाल मलिक हैं। ये जम्मू कश्मीर के पहले जो थे, जो जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना तो वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बनाया गया था, जो कि अब मनोज सिन्हा है। तो इनको अब बनाया गया है गवर्नर ऑफ मेघालय, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ गोवा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये आपके गवर्नर ऑफ मेघालय हैं। गवर्नर ऑफ भगत सिंह कोश्यारी जो हैं आपके, ये हैं आपके गवर्नर ऑफ गोवा, और भगत सिंह कोश्यारी भी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। तो ये भी याद रखेगा। जल शक्ति मंत्रालय किसके हाथ में है? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय जो कि अभी हाल ही फिलहाल ये मंत्रालय बना है, तो इस मंत्रालय में गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है जो है कई सारे सम्मान और पुरस्कार अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर भी बहुत सारे हैं। साहित्य के अवार्ड में आप देखेंगे ज्ञानपीठ है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, और 2-3 इम्पोर्टेंट स्टेट के सम्मान होते हैं, वो उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। पर अभी मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आपको जल्दी आप देखते नहीं हैं, पर ये इम्पोर्टेंट होते हैं। जल्दी आइए इसको भी हम कंप्लीट करते हैं।
तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो रिचर्ड को मिला है। डेविड एटनबरो रिचर्ड किसको मिला है? डेविड एटनबरो रिचर्ड को मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड। देखिए अभी जो है जैसा कि जल शक्ति मंत्रालय बन गया है, तो इसमें भी अब पिछले 2 साल से अवार्ड मिल रहा है। तो कि किसने किस तरह वाटर को कंजर्व किया, वाटर को गांव-गांव तक पहुंचाया, तो इसमें तमिलनाडु ने इस बार टॉप किया है। तो कई पूछेगा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में कौन टॉप किया है? तो तमिलनाडु ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? तमिलनाडु ने। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में किसको मिला है? तो ये मिला है लुईस ग्लुक। किसको मिला? लुईस ग्लुक। नोबेल प्राइज़ के बारे में मैंने भी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो उससे आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ये मिला है लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक 2020 में नेशनल प्राइज़ पाई हैं, इसमें साहित्य में ये अवार्ड उनको मिला है साहित्य में। तो उनका नाम है लुईस ग्लुक। तो जितने भी अवार्ड्स जितने भी हैं, केमिस्ट्री, पीस अवार्ड्स और शांति पुरस्कार, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं। आप उसको ऑस्कर जो जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं 2020 में, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मेडिसिन फील्ड में किसको मिला है? क्योंकि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप जरूर देखेंगे कि जो कि मेडिकल फील्ड से या फिर इस कोविड-19 के दौरान जितने भी नए इनोवेशन हुए हैं, जैसे कई के जहाँ सैनिटाइज़र टनल बनाया गया, मास्क बनाया गया, कई सारे ऑपरेशन हुए, तो जितने भी मेडिकल फील्ड्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। तो मेडिसिन फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये साइंस फील्ड में मिलता है, भटनागर पुरस्कार शांति स्वरूप। तो उस फील्ड में मेडिसिन में ये अवार्ड मिला है डॉक्टर बुशरा अतीक, एक है डॉक्टर रितेश अग्रवाल, 2 लोग को ये अवार्ड्स मिला है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 ये किसको मिला है? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला है ये हमारे शेफ विकास खन्ना को मिला है। इन्होंने फीड इंडिया मूवमेंट चलाया था, जिसमें इन्होंने लॉकडाउन में मतलब लाखों लोग को फ्री में खाना खिलाया था। तो ये अवार्ड एशिया गेम चेंजर का अवार्ड इनको मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस कोविड-19 में जितने भी मैंने बताया है, सब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ जैसे कई सारे इनोवेशन हैं, जैसे ये हैं सोनू सूद हैं, उन्होंने कई जगह काम किया है, उनको इस बार कई सारा अवार्ड्स मिला है, तो वो सब इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हमारे खेल में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसमें मिला है 5 लोग को। एक है रोहित शर्मा, दूसरी है मरियप्पन टी, तीसरी है मनका बत्रा, चौथी है विनेश फोगाट और 5वीं है रानी रामपाल। तो ये सभी 5 खेल रत्न अवार्ड इम्पोर्टेंट है। तो सबको तो रोहित शर्मा याद रह जाएगा, क्योंकि क्रिकेट है सबको याद रहेगा, पर एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इन चारों में से किसको खेल रत्न अवार्ड 2020 का नहीं मिला है। तो आपको 5 याद रहने चाहिए खेल अवार्ड में। तो इसका मैंने ट्रिक बना दिया है, जैसे रोहित शर्मा और रोहित शर्मा का रोहित, रानी का आरे रा और विनेश का वी, तो रा वी, रोहित एंड रवि, मनका बत्रा का माँ और मरियप्पन टी का माँ, तो रोहित एंड रवि मामा बन गए। ये ट्रिक है आपकी खेल रत्न अवार्ड की। ऐसे ही आप जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड हैं जहाँ पर 5-6 लोग का नाम है, उसका ट्रिक बना के खुद से याद कर सकते हैं, तब आपको ये चीज़ याद रहेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया कि रोहित एंड रवि, रा से रानी, वी से विनेश, माँ से मनिका बत्रा, माँ से मरियप्पन टी। जहाँ आप ये चारों ऑप्शन में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें से किसको मिला है। नेक्स्ट आते हैं
द्रोणाचार्य अवार्ड रेसलिंग में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जब जानते हैं कि हर जो खेल है उनके कोच को मिलता है ये अवार्ड्स। तो ये अवार्ड रेसलिंग में मिला था श्री ओम प्रकाश दहिया जी को। श्री ओम प्रकाश दहिया ये अवार्ड पाए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीजल में 2019 के पूछा था। अब आते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ये मिला है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्कॉच अवार्ड होता है एक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो है जातीय जनजातीय मंत्री जो हैं, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब हैं, वो हैं अर्जुन मुंडा। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड मिला है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप जानते हैं फिल्म से भी कई सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। फिल्म फेयर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिलता है हर साल, उसमें इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के अवार्ड्स जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो तो मिला था बेस्ट एक्टर का ऋतिक रोशन को। बेस्ट एक्टर जो है वो मिला था आपका ऋतिक रोशन को। किसको मिला था? ऋतिक रोशन को सुपर 30 के लिए। बेस्ट फिल्म तो थी सुपर 30 ही, बेस्ट एक्टर थे आपके ऋतिक रोशन। दादा साहब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनको मिला था। लेकिन क्वेश्चन एक जहाँ पूछा था एक ही यूपी के स्टेट एग्जाम में, दादा साहब फाल्के अवार्ड शॉर्ट मूवी जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनती है 15-20 मिनट की, वो किसको मिला? उनके मेकर कौन है? तो उनका नाम है केजंग डी थोंगडॉक। केजंग डी थोंगडॉक हैं ये चीलूपो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना थी, इसके लिए मिला। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ई पंचायत अवार्ड पंचायत पुरस्कार 2020 किसको मिला? ये मिला है आपको हिमाचल प्रदेश को। जितना भी मिनिस्ट्री का अवार्ड है वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 2020 का, वो किसको मिला? तो ये मिला है आपके रतन लाल। ये इंडो अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं रतन लाल। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 2020 का इनको मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में 2020 के पूछा था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड जो एबल प्राइज 2020 है, वो किसको मिला? तो एबल प्राइज जानते हैं आपकी मैथमेटिक्स है उस फील्ड में मिलता है। तो इसका नाम था, एक का नाम दो लोग मिला है। एक का नाम है हिलल फुस्टेनबर्ग। क्या नाम है? एक का नाम हिलल फुस्टेनबर्ग और दूसरी हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। तो दो लोग को ये एबल प्राइज मिला था। ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछता है कि एबल प्राइज किस फील्ड में मिलता है और किसको मिला। तो आप ये याद रखिएगा, एक का नाम हिलल, दूसरा नाम ग्रेगरी, हिलल ग्रेगरी। तो ये एबल प्राइज मिला था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड, जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड में मिलता है। तो ये अवार्ड 2017 से 2019 के लिए ये किसको मिला? ये मिला था वी प्रवीण राव को ये अवार्ड मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका किसी पेपर में स्टेट पेपर में एक आया था। तो इस क्वेश्चन के आने की पूरी उम्मीद है कि वी प्रवीण राव डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड ये इस बार का किसको मिला। अभी आप जानते हैं नया कृषि कानून आया है, तो कृषि कानून में होने की वजह से डॉक्टर स्वामीनाथन जो कि उन्होंने आप जानते हैं कि हरित क्रांति लाने में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वी प्रवीण राव जो है 2017 से 2019 के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड वी प्रवीण राव को मिला। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का। ये 65वां मैं बोल रहा हूँ, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है बेस्ट मूवी 2020 में। ये फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में 2019 की मूवी जो थी वो किसको मिला? तो बेस्ट मूवी का अवार्ड आपको सबको पता होगा, गली बॉय मिला। तो गली बॉय मिला तो रणवीर सिंह को इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। पर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड ये मिला था, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड आर्टिकल 15 को और आयुष्मान खुराना इसी अवार्ड्स में
बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स होता है उसमें वो आए थे। तो एग्ज़ाम में पूछा था बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स अवार्ड कौन था, तो ये थे आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है हमारा ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछता है। तो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म पूछा था, तो बेस्ट फिल्म जानते हैं आप, पैरासाइट है। तो बेस्ट फिल्म यदि है तो बेस्ट इसके डायरेक्टर भी इन्हीं को मिला था। तो बांग जून हो पैरासाइट के लिए बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, ये है आपकी जो क्यून फोनिक्स, जैसे कि जानते हो जोकर मूवी आई थी उसमें गजब की इन्होंने एक्टिंग की थी। तो आप बता रखें फोनिक्स हैं जोकर मूवी के लिए, इनको बेस्ट एक्टर जो 92वां ऑस्कर अवार्ड हुआ था 92nd, वो उसमें जोकर मूवी, जोकर के एक्टर हैं फोनिक्स, नाम रखेगा तो आपको याद रहेगा, उनको मिला था इसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यही पूछता है, ये हैं आपकी रेनी जेलवेगर। रेनी जेलवेगर जूडी मूवी है उनके लिए, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तो जितने भी ऑस्कर अवार्ड होते हैं, ये ऑस्कर अवार्ड हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये है आपका PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 2020 में किस स्टेट ने टॉप किया, ये है MP, मध्य प्रदेश ने टॉप किया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये योजना आपको जो है PM के जो इस 2020 में हुआ था उसमें MP ने टॉप किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सभी जितने भी थे पूरे के पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। नेक्स्ट पार्ट में मैं कल आपको ये एक और वीडियो दूंगा, उसमें बाकी के आगे के जो ऐसे कई इंपॉर्टेंट GI टैग हैं 2020 में, कई सारे इंपॉर्टेंट अभी और अवार्ड्स हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर, और कई सारे इवेंट होते हैं वो, और कई सारे जो भी हैं डिफेंस के फील्ड में, कई सारे जो DRDO ने किया है नए आविष्कार, उसको आपके कल के वीडियो में हम आपको दूंगा। आप बाकी जो मैंने आज ये वीडियो पढ़ा है इसको आप एक बार और देखिएगा, रिवीजन करिएगा। आपको ये सारे प्रश्न बस वीडियो देखने से ही आपके माइंड में बैठ जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप अपने करंट अफेयर को डेली से डेली प्रैक्टिस करिए कि ये करंट अफेयर आपको डेली हर किसी भी ऐप या किसी भी चैनल से पढ़िए, पर डेली पढ़िए, तभी आपको करंट अफेयर याद रहेगा। हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यदि कमेंट में सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आपको ऐसे वीडियो बना के दूँ जो मुझे मोटिवेट करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ, वीडियो में जाने से पहले आप इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैंने जो मेरे 5 स्लाइड्स से रैंक के अवार्ड्स एंड ऑनर के वो एक साथ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो चलते हैं, बाकी कल आपको मैं इसका अगला पार्ट दूंगा। जय हिंद, जय भारत।